तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो गाइस क्या हाल चाल है। आज गाइस 23 नवंबर है और पता नहीं कहा है यार ओटीज आज रियल मार्केट बंद है, पता नहीं क्या बात है। अगर आप लोगों को पता है तो यार कमेंट में बता देना। और यहाँ पे मैं बैठा था, आज अभी जस्ट बैठा हूँ और मैंने 10-12 ट्रेड लिए टोटल। और मैं जैसे ही बैठा मेरी फ्यूज हो गई भाई। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही बैठा एक ट्रेड ली, थोड़ा एनालिसिस करके लॉस, फ्यूज हो गई बहुत तेज़। उसके बाद मैंने मार्टिंगा लगाया, वो भी लॉस। भाई दिमाग ख़राब हो गया। इसीलिए मैं ओटीसी पे बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेता हूँ। ओटीसी मेरे दिमाग के बाहर रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तिकड़मपंती चला चला करती है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत समझा 10 मिनट बैठ के कि ये साला क्या ट्रैपिंग चल रही है। फिर उसके बाद मैंने 3-3 हज़ार डॉलर की दो ट्रेड मारी, विन कर लिया मार्टिंगल के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मुझे ये तो 3 हज़ार की दिख रही है, इसको मुझे 1 हज़ार करना था, गलती से 3 ही हज़ार लगी, वो भी विन कर गया। उसके बाद 1 हज़ार के लिए वो भी विन कर गई। फिर उसके बाद मैंने एक लॉस कर दिया। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली विन 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 विन। तो आज का मेरा कोटा तो कंप्लीट हो गया है। और पता नहीं क्या आज ओटीसी मार्केट है। तो यार आज मैंने को ओटीसी के बारे में कुछ तगड़ा ही समझा है कि जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स होते नहीं है, वैसे यहाँ पे भी समझ लो कोटेक्स ऑपरेटर है, वो कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन आता है तो आपको उसका उल्टा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ओटीसी में प्रॉफिट बनाना है तो आपको प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से आना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप जानोगे कि यहाँ पे 99% लोग क्या सोच रहे हैं, आपको उसका अपोजिट सोचना होगा। क्योंकि यहाँ पे भाई ट्रैप होता है, बहुत तगड़ा ट्रैपिंग चलती है। तो अभी मैं जस्ट देख रहा था। और हाँ, एक सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ ओटीसी के बारे में, अगर इसको फॉलो करोगे तो भाई आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है। ओटीसी में आपको 1 मिनट के लेवल्स नहीं लगाने, 5 मिनट या 10 मिनट, उस पर आपको एकदम कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट रिवर्स होगा। जैसे देखो मैंने जो लेवल पहले से लगाए थे, मैं यहाँ से कब बैठा हूँ, इंटर हुआ हूँ, मैंने यहाँ कहीं से इंटर मैं आया था, अभी खोला हूँ जब पीसी, यहाँ कहीं थी मार्केट। उसके बाद से मैंने देखो ये सब लेवल लगाए थे और ये सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये मैंने 5 मिनट के लेवल्स लगाए स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो ना, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है सब आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पे। तो ये है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड ली, तो उसमें से काफ़ी विन की। मैंने शुरू में लॉस किया, मार्टिंगल लॉस किया, मेरी फ्यूज हो गई बहुत ही तेज़ी से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा समझा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक शॉट, देख रहे हो आप, जैसा कि देख ही सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको सीखना पड़ेगा गाइस। और बताना चाहूँगा अभी मेरे देखो लाइव अकाउंट में 19,000 डॉलर पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक दो ट्रेड लेके दिखाता हूँ, फिर उसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूँ। और फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या है कि अभी देखो यहाँ पे मेरा एक लेवल है और यहाँ पे कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। फिर देखते हैं इसका कैंडल की क्या रिएक्शन। देखो भाई ये मेरा लेवल है, उस पर मार्केट कितना तगड़ा एक्सपेक्ट कर रही है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने इस वाले कैंडल पे इसको ब्रेक किया था, इस वाले कैंडल पे ये जो लास्ट ट्रेड है मैंने इस वाले कैंडल पे लिया था जो कि विन गई थी। और देखते हैं इस कैंडल का क्या रिजेक्शन है। तो देखते हैं क्या बात है। अगर ये कैंडल जहाँ पे थी अभी, अगर ये यहाँ कहीं क्लोज होती तो मैं डाउन के लिए जाता। अब ये ऊपर इतना निकल गई है तो शायद ये अप के लिए जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ, थोड़ी सी एंट्री बेकार हुई है। तो देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट है। अब देखो भाई ओटीसी का क्या चक्कर होता है, ये यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, आपके फेवर में रहेगी। लास्ट सेकंड में सलाह आके ऐसा घूमती है ना ये कि भाई फ्यूज हो जाती है बहुत तेज, पूरा पूरा फ्यूज हो जाती है। यहाँ पे मैं क्यों गया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसनार था और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि मुझे बायर्स का प्रेशर दिखा। तो ये कैंडल तो बननी चाहिए, एक ग्रीन आनी चाहिए, इसके बाद भाई हो सकता है डाउन हो जाए, इसके बाद हो जाए, लेकिन ये बननी चाहिए। और अगर ये नहीं बनती है तो भाई समझ जाओ यार बहुत तगड़ा यहाँ पे बकचोदी चलती है। तो अभी ये कैंडल तो अपने फेवर में जा रही है, लेकिन भाई अभी कोई भरोसा नहीं है, ये लास्ट सेकंड में ऐसा घूमेगी ना कि फट जाएगी भाई। तो अभी तो यहाँ पे बायर्स तगड़े लेवल पे एंट्री हो चुके हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, भाई देखो मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, मैं तुमको धीरे धीरे बातों बातों में ऐसी ऐसी नॉलेज देता दूंगा ना कि आपको मतलब समझ जाओ। फिर बहुत सीक्रेट चीज़ें मैं रिवील कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एसनार इसमें स्पेस है और यहाँ से वो रिजेक्शन लेके उसको थोड़ा सा ब्रेक करके आइए, तो यहाँ पे भी ग्रीन का चांसेस बन रहा है। तो अगर ये ग्रीन बनती है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन खाती है तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब लास्ट में जब बायर्स सेलर्स एग्जिट हुए थे मार्केट में तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे रेड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ये कैंडल हेडलेस बनती है, मतलब ये इसकी टेल है और ये इसकी हेड है, जहाँ पे क्लोज होती है वो उसकी हेड बनती है, तो अगर ये हेडलेस बनती है तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा। और वैसे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, उसको रिट्रेसमेंट के लिए एक रेड आ सकती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है गाइस। आप लोग बिल्कुल मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे मार्केट में एनालिसिस करके ट्रेड लेता हूँ जो मेरी बैक टू बैक शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको बातों को समझना है। तो यहाँ पे मैं एक डाउन के लिए जा सकता हूँ, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है एक यहाँ पे एरर मार सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक डाउन के लिए गैप अप भी इतना तगड़ा दिया, यहाँ पे डाउन जा सकती है गारंटी है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे डाउन जाने का रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो इसने काफ़ी सारा, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि यहाँ पर आपको कहीं दिखेगा, ये 5 मिनट के लेवल का है। तो यहाँ पे ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल उसने ब्रेक किया और उसने गैप अप मारा है, तो भाई एक कदम पीछे जाता है।
समझ लो शेर जब आता है तो शिकार करने से पहले एकदम पीछे आता है, तो ये एकदम पीछे गई और जो झम से नीचे गिरेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से सुनो, अगर प्रॉफिट करना है तो भाई बात को ध्यान से एक एक बात नोट करा करो। देखो मैंने इसीलिए ट्रेड नहीं लिया था भाई, एरर देख रहे हो लास्ट सेकंड में, लेकिन हो सकता है ये लास्ट सेकंड में रेड बना दे भाई, कोई भरोसा नहीं है। अगर ये यहाँ पे देखो इसको बनना था भाई रेड, प्राइस एक्शन होता, रियल मार्केट होती, ये रेड बनती, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरह से एग्जॉशन हुआ है बायर्स का, और सेलर्स भी लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और डाउन ट्रेंड भी है। ये यहाँ पे रेड बननी थी, लेकिन इसने ऐसा एरर दिया है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो ये अगर देखो यहाँ कहीं क्लोज होती है फिर भी मैं बायर्स ले जाऊँगा भाई। कितना ज़्यादा प्रेशर है सेलर्स का कि उन्हें कितना डाउन फेंका है, लेकिन फिर भी एरर पे एरर दे रही मार्केट, तो इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ एरर्स पे एरर्स दे सकती है। ओटीसी मार्केट 3-4 एरर देती है, फिर उसके बाद मतलब क्या है कि प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे मतलब प्राइस एक्शन वाले सोचते हैं उसका थोड़ा सा अपोजिट आपको सोचना पड़ेगा अगर मोटा प्रॉफिट निकालना है, तो वैसे ही आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फिर मैं 1-2 ट्रेड आपको और लेके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन जैसे ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए लेवल्स बनाने के लिए लगाई थी, तो मैं उतना ये सब लगाता नहीं हूँ ट्रेंड लाइन ऑनलाइन, मुझे अब तो देख के ही पता चल जाता है कब यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुई मार्केट तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन देखो कितनी बड़ी ग्रीन बन के ये लास्ट में रेड बन रही है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं। देख लो भाई, ये है धोखाधड़ी, ये है धोखाधड़ी ओटीसी मार्केट की भाई। सबको ट्रैक कर लिया गया, बहुत तगड़े लेवल पर ट्रैक किया गया है, और यहाँ पे काफ़ी गैप अप डाउन हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो भाई थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा भाई इसको सेटल हो लेने देते हैं। मुझे लग रहा है देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको ग्रीन बननी चाहिए। वाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, और एक भाई यहाँ पे देखो एक ये है इसका 0.5 का लेवल है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पेड का लेवल है समझ लो। तो यहाँ पे भाई इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और लास्ट टाइम बायर्स ने यहाँ पे काफ़ी दम दिखाया था, वहाँ पे इसकी हाई को भी तोड़ा था। तो यहाँ पे और ये गैप पीछे शेयर समझ लो, शेयर पीछे भी आया, तो भाई यहाँ पे इसको बनना चाहिए ग्रीन, लेकिन ये रेड बन रही है, एरर दे रही है। अगर ये मेरे लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो मैं आपके लिए जाऊँगा, और देखना आप मैं कैसे विन करूँगा। यहाँ पे देखो एरर पे एरर दिया जा रहा है। अगर ये मेरे उसके इसके ऊपर होती है, अगर ये यहाँ क्लोज होती है तो एक आउट ट्रैपिंग हो सकती है। देखो यहाँ पे एक टाइप से हैमर बन रहा है, देखो भाई कितना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी रेड बना के और इतनी छोटी सी भाई ग्रीन, पता नहीं भाई देख रहे हो कितने तगड़े लेवल पे मतलब स्कैम किया जा रहा है। और भाई ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये जस्ट मेरा एक भाई है वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने लगाया हुआ है जस्ट मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए। ये मैं यही कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, मैं बिना इंडिकेटर्स के खेलता हूँ। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या सीन है। अभी मैं 2 ट्रेड आपको लेके दिखाता हूँ, देन वीडियो एंड करते हैं। आप देखो भाई दुनिया भर की नॉलेज यूट्यूब पे पढ़ी है, एसएनआर क्या होता है, ये क्या होता है, डिमांड जोन सप्लाई, दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पढ़ी हैं, आप सीख सकते हो। मैं आपको लॉजिक वाली बात देता हूँ, आप मेरी बातों पे गौर किया करो, मैं आपको एक्सपीरियंस्ड बातें देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, फिर उस पर बैक टेस्ट किया करो, फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1-2 ट्रेड लेके। तो अगर ये यहाँ पे कहीं क्लोज हो रही है तो फिर भाई यहाँ पे देखो सेलर्स भी एंटर हैं, और बायर्स जो हैं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब बायर्स डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डाउन के लिए जा रहा हूँ भाई, कतई बेकार एंट्री, एकदम बेकार एंट्री, टट्टी। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी भाई, ऐसा फेंका है ना उसने, लेकिन फिर भी चलो फेवर में आ रहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, मैं इसका ट्रेड का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ अगर हारता हूँ, क्योंकि भाई ओटीसी तो मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह से स्कैम किया गया था, यहाँ पे किस तरह से स्कैम किया गया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगर ओटीसी में आपको पैसा कमाना है, कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। क्योंकि भाई अगर इस कैंडल पे आपका 80% पैसा लगा है पुट पे, तो ये ग्रीन बनेगी, इतना समझ लो। तुम्हें प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं कितनी ईजी जीत लिया भाई, यहाँ पे देखो ग्रीन बननी थी, इसके ये कैंडल ग्रीन बननी थी प्राइस एक्शन के हिसाब से, समझ रहे हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से, और मेरे हिसाब से जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। काहे क्यों पुट बन रही है भाई तुम्हें समझना पड़ेगा ओटीसी मार्केट। आज पता नहीं ओटीसी मैं ओटीसी में खेलता नहीं हूँ, लेकिन आज ओटीसी रियल मार्केट क्यों बंद कर रखी है बिना कोई डे के, फिर पता नहीं, तो इसलिए मैंने ओटीसी में खेल लिया भाई। देख लो भाई शुरू में आया, मेरी जो फ्यूज हुई है ना बिल्कुल फ्यूज करके रख दी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा समझा और इतना बड़ा देख लिया सीधे $6,000 का। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया ओटीसी में आप कैसे टिक सकते हो। आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत ही आगे एडवांस वीडियोस आने वाली हैं जहाँ पे आपको बहुत ही सीक्रेट्स रिवील करे जाएंगे। प्राइस एक्शन तो भाई हर कोई यूट्यूब पे सिखा रहा है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं नोटिस करने वाली वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। मैं आपके सामने लाइव प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। $21,000 हो चुका है अकाउंट में, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक ट्रेड और लेने की, लेकिन भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। क्यों भाई ओटीसी एक तो बहुत कर रहा स्कैम हो सकता है।
तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं एंड कर दूँ, और हाँ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।